इमाम अहल सुन्नत के मिजाज में जो शिद्दत थी वो सिर्फ गुस्ताख रसूल के लिए थी, वरना आप इतना अदब करते थे कि एक मरतबा ये मशहूर वाक़या है, उस टाइम में मुर्शिद को या आलिम दीन को पालकी में बिठाकर एक घर से दूसरे घर ले जाया जाता था दावत पर या एजाज़ के तौर पर। एक पालकी मंगाई गई, इमाम अहल सुन्नत को उसमें बिठाया गया, 4 मज़दूरों ने उसको कंधा दिया। इमाम अहल सुन्नत ने जब उन पर सवारी की, थोड़ा ही चले तो फरमाया पालकी रख दो, पालकी नीचे रख दो। अल्लाह अकबर। जब नीचे रखी गई पालकी, फरमाया तुम में से इन 4 मज़दूरों में से आले रसूल कौन है, सैयद कौन है। मेरे साथियों, इमाम अहल सुन्नत पर एतराज़ करना बहुत आसान है, लेकिन इश्क़ रसूल आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की घुट्टी में था और आप हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने का जज्बा रखते थे। 786 लिखा जाता है, पहले उसमें कि हम क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं, फिर 6 लिखते हैं। आला हज़रत ने जब 786 लिखा ना, पहले 6 लिखा फिर 8 लिखा, यानी यहाँ से इस तरफ शुरू किया। तो किसी ने कहा कि हुजूर आपने ये उल्टा लिखा है। फरमाया नहीं, मैंने उल्टा नहीं लिखा, मैंने सही लिखा है। कहा कैसे? यहाँ तो पहले 7 लिखा जाता है, फिर 8 लिखा जाता है, फिर 6 लिखा जाता है। फरमाया पगले तो ये समझ नहीं आई, लोग उल्टी तरफ से शुरू करते हैं, ये मेरे हुजूर की सुन्नत के खिलाफ है। मेरे आका ने फरमाया जब भी कोई काम शुरू करो दाईं तरफ से शुरू किया करो, ये मेरे आका की सुन्नत मुबारका है, इसलिए मैं लिखाई में भी मैंने दाईं तरफ से शुरू किया, हुजूर की सुन्नत अदा हो जाए। उस इमाम के बारे में बातें करते हो, कभी अपनी हैसियत देखी, अपना मकाम देखा है? तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया पालकी रख दो, तुम में से आले रसूल कौन है? एक शख्स ने कहा हुजूर वाला आपका काम सवारी से है, हम मज़दूर लोग हैं, मज़दूरी करते हैं, जाने दीजिए इस बात को। कहा नहीं, मुझे बताओ तुम में से मुझे खून आले रसूल की खुशबू आ रही है, आले रसूल के खून की खुशबू आ रही है, बताओ तुम में से सैयद कौन है? एक शख्स आगे बढ़ता है, हुजूर वाला मजदूर से मजदूरी कराई जाती है, काम लिया जाता है, उससे ज़ात नहीं पूछी जाती, ज़ात नहीं पूछी जाती उससे। इमाम अहमद रज़ा ने कहा लगता तुम सैयद हो, आले रसूल हो। कहा कि हाँ मैं आले रसूल हूँ, काफ़ी दिनों से फाक़े पर था, मैंने कहा कि मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालूँ। इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरमाया मैंने आले रसूल के कंधों पर सवारी की है, कल क़यामत के दिन अगर मेरे आका ने मुझसे पूछ लिया था अहमद रज़ा तुझे सारे मकाम यहाँ से मिले और तूने मेरी आल के कंधों पर सवारी करके आया है, मेरे पास इसका जवाब क्या होगा? फरमाया मुझे माफ़ कर दो। कहा कि माफ़ी ऐसे भी नहीं, आपने अपनी दस्तार मुबारक उतारी, दस्तार मुबारक उतारी, आले रसूल के कदमों में रखी, उस सैयद के कदमों में रखी। फरमाया मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा कि हुजूर वाला मैंने कोई काम ऐसा किया नहीं, मैंने आपको माफ़ कर दिया, आपने कौन सा जुर्म किया है? कहा नहीं, माफ़ी ऐसे नहीं होगी, ये दस्तार मैं आपको मेड़ के तौर पर पेश कर रहा हूँ, उसके बाद अब आप पालकी में बैठे, अहमद रज़ा अपने कंधों पर उठाएगा। माफ़ी तब होगी आप ये पालकी में सवारी करेंगे, अहमद रज़ा अपने कंधों पर उठाएगा, ताकि कल क़यामत के दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। ये शिद्दत थी तो सिर्फ गुस्ताख रसूल के लिए थी, और यही वजह थी कि उस दौर में अंग्रेज़ों ने एक पर्चा बनाया, उसमें 3 मुसलमान भी उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिए। उस पर्चे में जो सवालात किए गए, लिखे गए, उन सवालों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी मौजूद थी। उन मुसलमानों को ख़रीद कर, उनके ईमान को ख़रीद कर ये पर्चा बनाया गया। उसके बाद उन्होंने बच्चों को कहा गया कि फ़ी सवाल के 50 नंबर आपको मिलेंगे और ये सवाल आपने लाजमी करने हैं। बच्चों को भी मालूम था कि ये इस तरह के मामलात हैं, लेकिन पढ़ाई के दौर में हर बच्चा ये कहता है कि मैं टॉप पर आ जाऊं, मैं अच्छे नंबर ले लूं। उनको ये बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने ये पर्चा भी हल कर दिया। उसके बाद किसी ने जाके कहा कि हुजूर वाला ये इस तरह का पर्चा तैयार किया गया जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी मौजूद है। पर्चा आपको दिखाया गया, तो इमाम अहले सुन्नत जो फतवा दिया, खुदा की कसम 1400 साल तक ये तारीख़ भी याद रखेगी कि अहमद रज़ा ने क्या फतवा दिया। आपने फतवा दिया कि जो नाम निहाद मुसलमान 3 इसके अंदर शामिल हैं वो दायरा इस्लाम से खारिज, इसके अलावा जो इसकी बनावट में शामिल है, इसकी निगरानी में शामिल है, वो भी दायरा ईमान से खारिज है। जिन बच्चों ने पर्चा हल किया वो बालिग थे, वो भी दायरा ईमान से खारिज हैं। और आला हज़रत ने आगे कमाल कर दिया, फरमाया अब इनसे सलाम लेना हराम, इनसे सलाम लेना हराम, इनके जनाज़ों में जाना हराम, इनसे ताल्लुक़ रखना
حرام، یہ کس بنا پر تھا؟ امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان فرما گئے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کہا گستاخو جتنی گالیاں دینی ہیں احمد رضا کو دے لو، احمد رضا کو گالیاں دے لو، جب تک مجھے گالیاں بکتے رہو گے تب تک حضور کی گلہ تو نہیں کرو گے، حضور کی گلہ تو نہیں کرو گے، اتنی دیر مجھے جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن احمد رضا ایک لفظ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں برداشت نہیں